हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ओल्ड पीडीएफ नोट्स चैनल में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्य काल। यानी दोस्तों, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाए थे उसके अंदर हमने मौर्य काल जो टॉपिक है उसके बारे में डिटेल से बताया था, लेकिन उसके क्वेश्चन है वो बच गए थे। उसके क्वेश्चन आज बताएंगे। टॉप पे जो 100 क्वेश्चन हैं वो जो पिछले एग्जाम में आ चुके हैं और बार बार एग्जाम के अंदर है वो रिपीट होते हैं, तो इन क्वेश्चनों को आज हम क्लियर करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि आप जो हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वीडियो लाइक जरूर कर ले। और अगर आपको हमारे जो ओल्ड पीडीएफ नोट्स फेसबुक वाले नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक डाली है हमने, जहाँ से आप नोट्स है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन रहेगा, चाणक्य का अन्य नाम है वो क्या था? बी ऑप्शन है विष्णुगुप्त। इसका आंसर है वो रहेगा विष्णुगुप्त। यानी चाणक्य का अन्य नाम है वो था विष्णुगुप्त। 2 नंबर क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित किसकी तुलना मेकियावेली के प्रिंस से की जाती है? जो मेकियावेली का प्रिंस है उसकी तुलना किससे की जाती है? तो कौटिल्य का दोस्तों जो अर्थशास्त्र लिखा था उसकी तुलना की जाती है मेकियावेली के प्रिंस से। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अगला 3 नंबर क्वेश्चन रहेगा, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वो था अजातशत्रु। यानी बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? यानी दोस्तों डी ऑप्शन दिया गया है कारुआ की। वही जो पत्नी थी जो सम्राट अशोक की, जिसने उसको प्रभावित किया था। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन यानी अर्धमागधी। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को है वो कहाँ पर भेजा था? बी ऑप्शन दिया गया है तक्षशिला। इसका आंसर रहेगा। तो अगला 7 नंबर क्वेश्चन है उसकी तरफ बढ़े तो अगला 7 नंबर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों कि निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी था? तो वो है अशोक। अशोक का उपनाम था देवान पियादसी। आप हमारे पिछले वीडियो देखेंगे तो उसके अंदर हमने अशोक के बहुत सारे उपनाम बताए हैं, तो उसमें देवान पियादसी भी शामिल है जो अशोक का उपनाम है। अगला 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश है वो कौन सा है? तो मौर्य है। जिसके बारे में हम बात करें हैं वही टॉपिक है मौर्य काल। यानी जो मौर्य काल है दोस्तों वो सबसे प्राचीनतम राजवंश है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन है कि कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? यानी कौटिल्य को ही चाणक्य कहते हैं और ये किसका पीएम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था दोस्तों। बी ऑप्शन दिया गया है उसका पीएम था। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो वो रहेगा बी ऑप्शन यानी बौद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 11 नंबर, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो चाणक्य ने बहुत सारी मदद की थी दोस्तों। तो इसका सी ऑप्शन है वो रहेगा चाणक्य। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है, सांची किस कला मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो बुद्ध कला का। यानी दोस्तों जो बौद्ध धर्म है उसके सांची के जो स्तूप है मूर्ति कला है वो निरूपित की गई है, तो वो है बुद्ध धर्म की। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। ये जो क्वेश्चन है वो एग्जाम के अंदर बहुत बार दोस्तों आ चुके हैं। आप देख रहे हैं कि इसके जो क्वेश्चन के निचली साइड में दिया गया है ये क्वेश्चन किस किस एग्जाम के अंदर आए हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन काल के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? चंद्रगुप्त मौर्य। इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन। तो ये आरआरबी असम जी टेक्निकल 2014 में भी आया गया है और टीचर में भी ये क्वेश्चन आया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना है वो किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। इसका बी ऑप्शन सही रहेगा। अगला 15 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम है वो क्या है? तो पण है। इसका जो मुद्रा थी उसे पण कहते थे मौर्य साम्राज्य में। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? तो इसकी जो बात करें तो ए ऑप्शन दिया गया है अजातशत्रु। यानी दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य थे प्रथम शासक, और दूसरे थे बिंदुसार और तीसरे थे अशोक। ये तीनों शासक मौर्य वंश से संबंधित हैं, लेकिन अजातशत्रु है वो इससे मौर्य काल से मौर्य वंश से संबंधित नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका आंसर रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो वो था कुणाल। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन है कि मुद्रा रक्षक का लेखक निम्न में से कौन है? तो वो है विशाखा दत्त। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, विशाखा दत्त के
भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु है वो क्या थी? तो इसका डी ऑप्शन दिया गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दूरबीन संधियां के बारे में है। तो इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन है कि मालवा, गुजरात और महाराष्ट्र के शासक ने पहली बार जीते थे? तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य, पहला ही शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला 21 नंबर क्वेश्चन है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? वो थे अशोक। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा। 22 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं है? गिरनार में है, कंधार में है, टोपरा में है, लेकिन पाटलिपुत्र के अंदर अशोक के शिलालेख है वो नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था चंद्रगुप्त का, यानी चंद्रगुप्त के जो काल में था वो था चाणक्य, और चाणक्य ने लिखा अर्थशास्त्र। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त। अगला 24 नंबर क्वेश्चन है, नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासक किया था? तो वो था मौर्य शासक। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो वो था तक्षशिला। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा, क्योंकि मौर्य काल में तक्षशिला ही एक प्रसिद्ध केंद्र था शिक्षा के क्षेत्र में। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मेगस्थनीज का पुस्तक का नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंडिका। मेगस्थनीज की जो पुस्तक थी वो थी इंडिका। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ था वह था विशाखदत्त। सी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। 28 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है? तो वह है इंडिका बुक। अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो प्राकृत भाषा थी दोस्तों। बी ऑप्शन इसका सही आंसर रहेगा। अगला 30 नंबर क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं कि निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय वो प्राप्त की थी। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो डी ऑप्शन इसका सही रहेगा, 7। अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू का प्रकाश डाला गया? तो राजनीति के नीतियों पर। बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। 33 नंबर क्वेश्चन था दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो श्रीलंका है वो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था। कलिंग था, युद्ध हुआ था, बिहार था, अफगानिस्तान था, लेकिन श्रीलंका नहीं था। 34 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सबसे पहले पाटलिपुत्र को है वो अपनी राजधानी बनाई थी। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। 35 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना हुआ है लकड़ी का। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, बराबर यानी जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग करने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों यानी सन्यासी थे, उनके लिए अशोक ने है वो बराबर की जो गुफाएं हैं उनका निर्माण कराया था। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला था? तो रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। दोस्तों आपको ये क्वेश्चन कम समझ में आते हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो जो अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार के बारे में बताए हैं, वो वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपको सरल लगते हैं और आपको फीलिंग होती है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, बार बार आते हैं, तो आपको बहुत अच्छा लगता होगा, क्योंकि क्वेश्चन बार बार यही आते हैं और यही हमने बताए थे पिछले टॉपिक में, पिछले वीडियो में। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो भाब्रू स्तंभ है उसमें जो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बता दिया। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि जो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दी गई है हमें मिलान करना है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा सी ऑप्शन, यानी 2 3 1 4, यानी चंद्रगुप्त मौर्य सैंड्रोकोट्स और बिंदुसार है वो अमित्रघात, और अशोक है वो है पियदसी, और चाणक्य है वो है विष्णुगुप्त। ये उनके उपनाम दिए गए हैं, हमें मिलान करना है। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला 41 नंबर क्वेश्चन है, उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, वो है कालसी में। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनाया था? तो वो बनाया था अशोक ने। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो वो था जेम्स प्रिंसेप।
जिसने जो पहले जो शिलालेख थे वो अशोक के पढ़े थे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो शिलालेख 13 के अंदर। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 45 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए। सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, क्योंकि मेगास्थनीज है वो चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में आए थे। अगला 46 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईस्वी पूर्व में है वो पराजित किया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजा प्राय जनता के संपर्क में रहता था? तो वो था अशोक। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया था? तो भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सत्ता के लिए त्याग दिया था। यानी जो कलिंग का युद्ध हुआ था उसमें रक्तपात देखकर, भारी रक्तपात यानी 1 लाख लोग मर चुके थे, लगभग 1.5 लाख लोग घायल हो चुके थे, वो स्थिति देखकर अशोक ने अपनी युद्ध की नीति है यानी युद्ध करना है वो त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला 49 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो है प्राकृत यानी ब्राह्मणी, प्राकृत व ब्राह्मी जो लिपि है उसमें लिखित उनके अभिलेख है अशोक की। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वर्सल यानी निम्न कुल शब्द का प्रयोग किया गया था? तो मुद्रा राक्षक यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 51 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य नरेश के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था संस्कृत कला व साहित्य का, सोने के सिक्कों का, प्रांतीय विभाजन का, हिंदू कुश तथा तक साम्राज्य का। तो इसके जो ऑप्शन 1, 3 और 4 है ये सही रहेंगे, लेकिन सोने के सिक्के का विकास है वो नहीं किया था। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी 1, 3 और 4 है वो सही है। अगला दोस्तों कथन और कारण पर क्वेश्चन है 52 नंबर। यानी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अभी ज़्यादा आते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्यों कन्फ्यूज हो जाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको लगभग 3 या 4 क्वेश्चनों का पता होना चाहिए। तो कथन है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। ये कथन कह रहा है कि अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ दिया था। कारण बता रहे हैं कि कलिंग दक्षिण भारत को आने वाला स्थानीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था, इसलिए उनको जोड़ दिया गया था। तो इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, यानी ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला जो 53 नंबर क्वेश्चन है कि अशोक के जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हमें बताते हैं, उनमें शामिल हैं 2, 11 एवं 13। इसी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला ही दोस्तों क्वेश्चन कथन और कारण पर है कि अशोक के राज्य देशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। कारण बता रहे हैं कि उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार का प्रसार किया था। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या है वो करता है। अगला 55 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम यानी अशोक का उल्लेख मिलता है? तो मास्की के अंदर मिलता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीपीएससी 1997 में, यूपीपीएससी 2007 में भी आ चुका है। अगले एग्जाम के लिए भी आप तैयार रहे, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है। 52 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? तो वो है डी ऑप्शन, यानी ये स्थापत्य संरचना के भाग है। 57 नंबर क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? तो ए ऑप्शन यानी अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। 58 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, जो इनके प्रांत थे उनकी राजधानी हमें बताना है। तो जो उत्तरापथ है उनकी राजधानी है वो कौन सी थी? दक्षिणापथ की कौन सी थी? अवंती की है वो कौन सी थी? प्राची की है वो कौन सी थी? तो इसका बी ऑप्शन दिया गया है। यानी जो उत्तरापथ की थी वो तो सवणगिरी, और दक्षिणापथ की थी वो थी तक्षशिला। उत्तरापथ की थी दोस्तों तक्षशिला, और दक्षिणापथ की थी सोनगिरी, सॉरी। और अवंती यानी महाराष्ट्र वो थी उज्जैनी, और प्राची पूर्वी थी वो थी पाटलिपुत्र की। यानी 1, 2, 3, 4 ये ऑप्शन दिए गए हैं वो ही सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा 59 नंबर, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ था? वो था अर्थशास्त्र, यानी ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोह के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो उपगुप्त, यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने किया था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 62 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य काल में एग्रनोमाई किसे कहा जाता है? तो सड़क निर्माण अधिकारी को
एग्रोनोमाई कहा जाता है मौर्य काल के अंदर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये हमने वीडियो में पूरी डिटेल के साथ बताए हैं सभी अधिकारियों को, तो आप पिछले वीडियो को जरूर देख लें। 63 नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में गुप्तचरों का क्या कहा जाता था, तो गुड पुरुष कहा जाता था। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि श्रीलंकाई शासक ने आपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी, तो 30 से यानी सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है, तो वो है बी ऑप्शन यानी परिशिष्ट पर्वन। 66 नंबर क्वेश्चन है किस महीने में मौर्यों का राज्य राजकोषीय वर्ष आरंभ होता है, तो वो है आषाढ़ यानी जुलाई के अंदर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला 67 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन किन दक्षिणी भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया था, तो वो है फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, फाइव। ये जो कथन है चोल, पांडव, सतीय पुत्र और केरल पुत्र भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में मिलता है। इनका ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला दोस्तों 68 नंबर क्वेश्चन है अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है, तो शिलालेख बहुत सारे लिखे हुए हैं हमने, लगभग 14 लिखा है, 8 जगह लिखे हुए हैं। तो वो अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत वही होंगे शिलालेख। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में परिवर्तित हुई थी, तो वो है ए ऑप्शन यानी ब्राह्मणी। अगला जो 70 नंबर क्वेश्चन है अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी पाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में यह पाया गया था, तो वो इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन यानी अफगानिस्तान। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 71 नंबर क्वेश्चन है अत्यंत पॉलिश किए गए एकस्म अशोक स्तंभ जिस पांडुरंजित बालूकास के एकल टुकड़ों में तक्षित किए गए थे उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाले गए थे, तो ए ऑप्शन यानी मिर्जापुर के समीप चुनार है उससे ये खदानों से निकाले गए थे। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो 62 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय लेखन की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है, तो मेगास्थनीज की उक्ति है। डी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला जो 73 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस फर्स्ट से अजीर शराब दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था, तो बिंदुसार यानी बी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला 74 नंबर क्वेश्चन है अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन से सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है, तो वो है 13वां बृहद शिलालेख। दोस्तों अशोक के बारे में बताया जाता है कि कलिंग युद्ध के बारे में जानने के लिए 13वां जो शिलालेख है वो सबसे महत्वपूर्ण है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम के अंदर भी ये बहुत बार क्वेश्चन घुमा करके पूछते हैं, तो आप इससे क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ लें। 75 नंबर क्वेश्चन है बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत का गवर्नर था, तो उज्जैन का था। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है, तो प्रथम कलिंग शिलालेख में ये घोषणा कर दी कि जो सारी प्रजा है वो मेरी संतान है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 77 नंबर क्वेश्चन है कौन सी घृणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है, तो कलिंग का पृथक शिलालेख। डी ऑप्शन दिया गया है वो करेक्ट रहेगा। अगला 78 नंबर क्वेश्चन है किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अस्तशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरी महामाते मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं, तो वो है छठे अभिलेख के अंदर ये बताया गया है। जो ऊपर क्वेश्चन के अंदर जो बात बताई है घोषणा की थी वो छठे शिलालेख में मिली है दोस्तों, तो इसका डी ऑप्शन छठा शिलालेख है वो सही आंसर रहेगा। अगला 79 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम बताता है, तो प्रादेशिक, राजूक, युक्तक। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन है विष्टि है बेगारी। बी ऑप्शन दिया गया, जो विष्टि है उसे बेगारी बोलते हैं। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, विष्टि बेगारी। अगला 81 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, तो वो है एक राजकीय भूमि से प्राप्त आय। जो राजकीय भूमि थी यानी सरकारी भूमि थी उससे प्राप्त जो आय होती थी उसे सीता कहते थे। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना है वो कौन सा है, तो स्तंभ। ए ऑप्शन इसका सही रहेगा।
अगला 83 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल सूखा जैसे देवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो वो है ए ऑप्शन यानी महास्थान बांग्लादेश, सोहगोरा उत्तर प्रदेश। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोस्तों। 84 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो ए ऑप्शन यानी महेंद्र और संग्रीता भाई और बहन को भेजा था। तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा, ए और बी दोनों। अगला 85 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शाहबाज गढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त वृहद शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग मिलता है? तो खरोष्टी लिपि का प्रयोग मिलता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और अरामाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो सर ए कुन्नू कंधार। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन है, कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? तो वो है 15 यानी डी ऑप्शन सही रहेगा, क्योंकि अर्थशास्त्र है वो 15 अधिकरणों में विभाजित है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कि अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल है? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक का समकालीन तुर में कहाँ का राजा था? तो मिस्र का राजा था तुर में। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों 90 नंबर, किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार के काल में डायमेक्स वो भारत आया था। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का नमोल्लेख हुआ है यानी नाम का उल्लेख हुआ है? तो वो है गुर्जरा में। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन कैसे लगे? वीडियो लाइक जरूर कर दे, अच्छे लगे हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आगे भी इससे अगले वाले टॉपिक के क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, और हाँ, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, नोट्स डाउनलोड कर लें।